गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, ध्रुवम तेषाम च सर्वेषाम नास्ति तत्वम गुरोः परम आसनम शयनम वस्त्रम भूषणम वाहनादिकम साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोष कारकम गुरोराधानम कार्यम स्वजीवित्वम निवेदयेत। अर्थात सूत्र कहता है कि हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी, शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि यह अटल सत्य है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। शिव कहते हैं कि गुरु के कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। ये गुरु गीता का ऐसा ही सूत्र, उसका ऐसा ही अर्थ जो दिया हुआ है, लेकिन इसे मैं उचित नहीं समझता और किसी बुद्ध चेतना से, शिवत्व को उपलब्ध चेतना से ऐसे वक्तव्य नहीं आते। कोई मांग नहीं होती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शिष्य को, ऐसी बात कोई गुरु नहीं बताता। संभवतः जो भी ये अच्छे वचन आए हैं किसी भी रूप में, उसमें लोगों ने बीच में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी होंगी, तो ऐसे सूत्र किसी उच्चतर सत्य के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं लगते। पहली बात ठीक है कि गुरु सर्वोपरि है, ये अटल सत्य है, लेकिन गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक सत्ता है, अमूर्त, इम्पर्सनल स्टेट है। गुरु एक प्रकाशित अवस्था है जो किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ गई जो सत्ता है वो सर्वोपरि है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो पहली बात जो आती है वो तो ठीक है, लेकिन अब ये सारी बातें कि वस्त्र देना चाहिए, उसको वाहन देना चाहिए, धन देना चाहिए, अपनी जीविका अर्पण करनी चाहिए का मतलब क्या है? ये तो बातों को बहुत निम्न तल पर खींच लाने वाली बात हो गई। संभवतः ऐसे गुरु शामिल हो गए होंगे इन चीज़ों को जोड़ने में जिनको ये सब चाहिए होगा। गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता, प्रेम बस लोग बहुत कुछ करते हैं। जब गुरु के पास कोई आता है और प्रेम से भरता है तो अपने जीवन का अमूल्य योगदान देता है। वस्तुएं, धन तो बड़ा छोटा सा हिस्सा उसका होता है। ऐसे सूत्रों को आधार बनाकर ही संभवतः बहुत सारा शोषण का जाल भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि गुरु लोग कहेंगे, देखिए गुरु गीता में कहा गया है, शिव ने कहा है, और वो कहते हैं लोक कल्याण में लगे हुए ऐसे परम कृपालु गुरु के लिए हमको सब करना चाहिए। अब अगर इसको हम थोड़ा संवेदनशीलता से देखें कि अगर लोक कल्याण की भूमिका में गुरु स्थित है, गुरु तो लोक कल्याण के काम ही करेगा, उसके सिवा तो उसका कुछ होना नहीं। तो लोग सहयोग भी करेंगे, प्रेम बस सहयोग करेंगे, मांगना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य सामने लाया जा रहा होता है किसी बुद्ध के माध्यम से वो अमूल्य होता है। लोग उसमें सहयात्री बनते हैं, सहयोग देते हैं, ये अलग बात है। अब ये लोक हितकारी, लोक कल्याण वाली बात जब डाल दी जाती है तो कई गुरु इसका जवाब नहीं दे पाते। लोग पूछते हैं समाज के लिए क्या किया, जगत के लिए क्या किया, तो कहते हैं देखो हमने हॉस्पिटल खोला, प्याऊ खोला, स्कूल बनवाया, ये हम कर रहे हैं, ये नदी बचा रहे हैं, हम जमीन बचा रहे हैं, हम हवा बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमको धन दो, हमको सहयोग दो। गुरु गीता में कहा गया ऐसा। लेकिन ये वक्तव्य बिल्कुल बेसलेस है, आधारहीन है, कोई मांग की आवश्यकता नहीं। जिसको साथ में चलना हो चले, जिसको साथ में ना चलना हो ना चले। बुद्ध का तो यही तरीका होता है। जो गुरु होते हैं वो बुद्ध होते हैं, जो बुद्ध होते हैं वो गुरु होते हैं। वो स्वयं प्रकाशित रहते हैं
और अपने ढंग से चलते हैं। उनके कारवां में जिसको शामिल होना होता है हो जाता है, जिसको नहीं होता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, सहयोग मांगा नहीं जाता। प्रेम की घटना घटती है तो अनन्यतम सहयोग अपने आप बहता है, अतुलनीय सहयोग बहता है। क्योंकि जो उस गुरु तत्व के, गुरु की सत्ता के प्रेम में होता है, जिसको उसकी प्रतिभिज्ञा होती है, उसकी पहचान होती है, वो जानता है कि दुर्लभ घटना है, ये अमूल्य घटना है। तो इसको बचाए रखने के लिए, इसको हमें इस संसार में बनाए रखने के लिए जो भी सहयोग बनता है वो हम करेंगे। ये सब बातें ठीक है, लेकिन इस तरह से सीधे सीधे कहना और मांगना, इनकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है और ये किसी बुद्ध की तरफ से आए हुए वचन नहीं हो सकते। इस पे इतना ही कहा जा सकता है।